आगामी लोकसभा चुनावों में जनता का रुझान किसके पक्ष में होगा यह तो आने वाला समय बताएगा। पर इतना तो तय है कि एक बार फिर बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए चुनावी केंद्र बना रहेगा। वैसे भी राजनीति जगत में यह चर्चा आम है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में जिसने उत्तर प्रदेश फतह कर लिया उसके लिए दिल्ली के दरवाजे खुल जाते हैं। शायद यही वजह है कि भाजपा और विपक्ष दोनों ही बिहार के साथ साथ यूपी पर नजरें गड़ाए हुए हैं। बात अगर लोकसभा चुनाव 2024 की करें तो इस बार भाजपा ने भी ज्यादा विपक्ष सुर्खियां बटोर रहा है। खासकर नीतीश कुमार जिस तरह से पीएम की रेस में तेजी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं विरोधियों में खलबली देखने को मिल रही है। वहीं अब ऐसी चर्चा फिर से सुर्खियों में है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनावों में यूपी से हाथ आजमा सकते हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश फिलहाल भाजपा का किला बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ यूपी में ही मोर्चेबंदी कर दी तो फिर उनके लिए आगे की रात थोड़ी आसान हो सकती है। शायद यही वजह है कि ऐसी चर्चा बार बार की जा रही है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर फूलपुर सीट की बात करें, यहाँ का जातीय समीकरण भी पूरी तरह नीतीश के अनुकूल है। इस सीट पर 3 लाख के करीब कुर्मी वोटर है। इसके साथ ही यादव और मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका में है। यानी फूलपुर से चुनाव लड़कर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सियासी संदेश दिया जा सकता है। देखें तो जातीय गणित के सहारे ही फूलपुर सीट से अब तक 9 कुर्मी सांसद चुने गए हैं। वहीं मौजूदा समय में भी यहां से कुर्मी समुदाय की बीजेपी नेता केसरी देवी पटेल ही सांसद है। हालांकि सिर्फ फूलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के तकरीबन 2 दर्जन सीटों पर कुर्मी वोटर मजबूत स्थिति में है। यानी कि अगर नीतीश कुमार फूलपुर का रुख करते हैं तो इसका प्रभाव कई सीटों पर देखने को मिल सकता है। वैसे भी बीते दिनों जदयू के वरिष्ठ नेता धनंजय सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की वकालत करते हुए कहा था कि यूपी के पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि बिहार के सीएम फूलपुर से बाजी आजमाए। इसके साथ ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कहा था कि सीएम नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे यह समय आने पर पता चलेगा। लेकिन यह बात जरूर है कि यूपी के फूलपुर, मिर्जापुर या अंबेडकर नगर लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने की कार्यकर्ताओं की मांग है। इनके अलावा जदयू नेता केसी त्यागी ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस ही अकेले बीजेपी को हरा दी, इसलिए बीजेपी को ज्यादा गुमान में रहने की जरूरत नहीं है। वहीं यूपी के फूलपुर से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की कयास पर उन्होंने कहा था कि कई जगह से प्रस्ताव आए हैं लेकिन यूपी में सपा सबसे बड़ी पार्टी है। केसी त्यागी ने कहा था कि हम लोग एक ही विचारधारा के लोग हैं, इसलिए फैसला अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। इससे इतना तो साफ है कि जदयू में यह चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। यानी इसका फैसला खुद बिहार के मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा। हालांकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़कर पूर्वांचल सहित पूरे यूपी में भाजपा को मजबूत किया, इस पर नीतीश कुमार की भी नजरें होंगी। ऐसे में भाजपा की विजय रथ को रोकने के लिए अगर नीतीश कुमार भी यूपी का रुख कर ले तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।